हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का टारगेट 100 बैच के डे 1 पे। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इस बैच पे अभी इनरोल कर चुके हो और हम लोग यहां पर अपने मैथ्स के सुनहरे सफर को शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे अपने मैथ्स में, वो भी पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 90 डेज में कवर अप करके। अब चूंकि हम पूरे सिलेबस को सिर्फ 90 डेज में कवर अप कर रहे हैं डेली, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम से कम समय में करना होगा, बट हर एक चीज को समझते हुए। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए इस सफर पे सवार होने के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत तेज भगाने वाला हूँ यहाँ से। एंड तेज भगाते के साथ साथ आपको चीजें भी समझ में आएगी, नो डाउट कोई चीज आपके लिए नहीं छूटेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ शुरू कर रहे हैं ट्राइग्नोमेट्री। अब पहला चैप्टर आपका आता है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्राइग्नोमेट्री से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी बड़ा पार्ट है और काफी इजी पार्ट है, बहुत जल्दी इसको समझ जाओगे। एंड ये सबसे सही वक्त होता है ट्राइग्नोमेट्री को पढ़ने का। तो और ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, कॉपी कलम निकालिए एंड आपके पास ऐसा किताब होगा गणित प्रकाश के नाम से, उसको निकालिए। देन शुरू करते हैं हम अपने आज के चैप्टर को। ठीक है, हो गया, रेडी कर लिया सब चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो 1 2 3 लेट्स बिगिन। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्री कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है, अब कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। देखो, हम इसको समझते हैं तीन दोस्तों की कहानी से। एक हमारा दोस्त था चुन्नू, एक दोस्त था मुन्नू और एक दोस्त था टुन्नू। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इन कैरेक्टर्स के बारे में। तो चुन्नू और मुन्नू जो थे, एक दिन इनके मन में ख्याल आया चलो हम चल के पतंग उड़ाते हैं। तो उन्होंने टुन्नू को भी फोन करके बुला लिया। सभी के पास फोन है आजकल। बट जब टुन्नू आया तो टुन्नू बोला नहीं, मेरे को तो पतंग उड़ाई नहीं आती, मैं यहाँ पर सोता हूँ आराम से, ठीक है, और तुम लोग उड़ाओ मैं देखता हूँ। तो ये पतंग उड़ाने लगे। अब जब ये पतंग उड़ा रहे थे तो टुन्नू बहुत गौर से देख रहा था कि पतंग जो है वो उड़ तो रही है, बट कैसे उड़ रही है ये मुझे समझना। ठीक है, उड़ रही। अचानक से टुन्नू के दिमाग में एक ख्याल आया। ख्याल ये आया कि ये जो पतंग है ये किस हाइट पर उड़ रही है, ये मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, ये ऊंचाई कितनी है ये मुझे पता लगाना है। क्योंकि एक तो चीज होती है कि कोई भी चीज, जैसे अगर यहाँ पर कोई सामान रखी है, अरे मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे पता है कि ये मैं यहाँ पर हूँ, तो ये जो सामान है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की जो दूरी होती है ये पता करना हमने ऑलरेडी सीख लिया मैथ्स में, बट ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये तो इस तरीके से पतंग को इसने पकड़ के रखा है और मुझे वो भी नहीं पता करना। मुझे ये पता करना है कि भाई साहब ये जो पतंग है ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, मुझे ये जानना है। उसके साथ साथ मुझे ये भी जानना है, अगर पतंग यहाँ पर इतनी दूरी पर है तो ये जो चचा हमारा चुन्नू है ये इससे कितनी दूरी पर है, हमें ये भी जानना है। तो ये चीज इसके दिमाग में आया, टुन्नू के दिमाग में। जब टुन्नू के दिमाग में ये चीज आया तो टुन्नू आया मेरे पास। जब टुन्नू मेरे पास आया तो मैंने टुन्नू को बोला कि टुन्नू ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ट्राइगोनोमेट्री का यूज करके। अब वो बोला सर ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, तो चलो ट्राइगोनोमेट्री हम पढ़ते हैं और टुन्नू को भी पढ़ा देते हैं। तो आपको ओवरऑल आइडिया लगा होगा कि ट्राइगोनोमेट्री का यूज कहाँ होता है। तो बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री जो हमारा है वो तीन वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड हमारा होता है ट्रायो जिसका मतलब है थ्री, दूसरा है गोनिया जिसका मतलब है एंगल, तीसरा है मेट्रोन जिसका मतलब है मेजरमेंट। यानी कि तीन एंगल्स का मेजरमेंट को हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स लिखो, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इज नोन एज ट्राइगोनोमेट्री। अब सिर्फ थ्री एंगल्स की आप बात कर रहे हैं तो तीन एंगल मुझे पता है, एक फिगर है ज्योमेट्री में जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, वहां पर हमें तीन एंगल्स मिलते हैं। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वहां पर आपको तीन एंगल्स मिल जाते हैं देखने के। उसके बाद यहाँ पे सर तीन साइड्स भी है, ये तीन साइड्स है, देखो तीन एंगल्स है। तो ये जो थ्री साइड्स हमारे पास मौजूद है एंड जो थ्री एंगल्स हमारे पास मौजूद है, इनके बीच का ये रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है, यही सारी चीजों को हम ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। सो ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने का क्या पर्पज है हमारा, स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर है? ओके। एग्जांपल, मेजरिंग द हाइट ऑफ ए काइट यूजिंग एंगल। एंगल का यूज करके एक काइट का हाइट हमें पता है। अब सर ये एंगल क्या होता है, पढ़ा था 5 6 क्लास में बट भूल गए हैं, जरा बता दीजिए एक बार। चलो बता देते हैं। एंगल काफी सिंपल चीज है, कोई भी दो लाइन के बीच में जगह, जैसे कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसके बीच में जो जगह हमें दिख रही है इसी को हम बोलते हैं एंगल। अच्छा ये बात है सर, हाँ ये बात है। बट हम लाइन नहीं लेंगे सर यहाँ पर, क्यों? क्योंकि लाइन एक ऐसी चीज है सर जिसका ना स्टार्ट पॉइंट फिक्स है ना ही एंड पॉइंट फिक्स है। वो इधर भी कहीं भी जा सकता है, इस तरफ भी, इस तरफ भी कहीं भी जा सकता है। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए सर जो फिक्स हो एक तरफ से एटलीस्ट, ताकि हम पता कर सके हमारी एंगल जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पे शुरू हो रही है, तब तो हम मेजरमेंट करेंगे। हाँ ये बात सही है आपकी। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो चीज का यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं प्यार से रे। रे पता है आपको क्या होता है?
बिल्कुल वही जो आपने सोचा। रे का क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है एंड देन एंड पॉइंट उसका चला जा रहा होता है, तो ये ठीक है। फिर एक रे हम यहाँ पे और बना लेंगे। तो अगर हम दो रे लेते हैं एंगल बनाने के लिए, मिनिमम दो रे चाहिए, लिख लो मिनिमम टू रे इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एंगल। मिनिमम टू रेज इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एंगल, लिख लिया फटाफट, बहुत अच्छी बात है। तो दो रेज हमें बन गए। अब सर दो रेज के बीच में इस तरीके से जगह बन रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल। बस बहुत सिंपल है। मैं सर रेस तो ऐसे भी बना सकता हूँ, बिल्कुल आप ऐसे भी बना सकते हो। अब सर मैं रेस तो ऐसे ही बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। सर रेस तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, एक रे इस तरफ हो गया सर, एक रे इस तरफ, ये भी तो एंगल बनेगा सर, हाँ ये भी एंगल है। तो आप कैसे भी बनाए नो प्रॉब्लम, बस दो रेस होने चाहिए और दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा एक जैसा होना है। ऐसा नहीं एक रे यहाँ बनाया और एक रे यहाँ बना दिया, फिर बोले सर एंगल कहाँ है, सर बीच में एंगल नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप लोगों को पड़ेगा बहुत जोर का मार। तो ऐसा हरकत नहीं करना आपको। रे आप जैसे ही बनाओ, बस दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, बाकी वो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीच का ये जो जगह है ये हम क्या बोलेंगे, एंगल। तो होप सो आपका एंगल के बारे में ओवरऑल सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज एंगल, एंगल हम क्यों पढ़ने वाले और ट्राइग्नोमेट्री में क्या होगा। इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ क्या है, ये आपकी बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि एंशिएंट में क्या होता था, एस्ट्रोनॉमी में इसको प्लांट्स एंड स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है ट्राइग्नोमेट्री का। बट आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में, नेविगेशन और फिजिकल साइंस में यूज करते हैं, जैसे कि डिटरमाइनिंग द ब्रेथ ऑफ अ रिवर यूजिंग ट्राइग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल। सो ट्राइग्नोमेट्री का यूज करके कोई भी नदी हमारे पास अगर है तो उस नदी की कितनी गहराई हो सकती है ये हम पता लगा सकते हैं। या यूं कह लो कि मान लो यहाँ पर हमारे पास अगर हमारा एक जहाज है, तो ये जहाज जो यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से लेके नीचे कितनी गहराई है वो हम इजीली मेजर कर लेंगे। सेम उस तरीके से सर मान लीजिए कोई सबमरीन है हमारी, अगर वो पानी के बीच में है, तो वो सबमरीन जो है वो पानी से कितनी नीचे है और पानी उससे कितना नीचे ये हम पता करें। मतलब बीच में चूंकि सबमरीन, तो वो ऊपर सरफेस से कितने नीचे एंड नीचे के सरफेस से कितना नीचे वो हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, हमारे पास जो एरोप्लेन है, ये सस्ता एरोप्लेन बनाते हैं हम, तो एरोप्लेन कितनी हाइट पर है जमीन से, ये भी हम ट्राइग्नोमेट्री का यूज करके पता लगा सकते हैं। तो मजेदार चीज है काफी, हाँ बिल्कुल मजेदार चीज है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या मजेदार बातें होंगी इसमें। अब हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। देखो मैंने आपको ये बता दिया कि रेज है, तो एक रे हमारा यहाँ पर है। अब मान लो ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और रे बना देता हूँ। ये एक रे हुआ सर, एक ठीक है आपने बोला इसके ऊपर एक और रे, एक पर्पल कलर का, एक देखो मैंने येलो कलर का बनाया, ठीक है। दो रे दोनों एक जगह पर है, एकदम ओवरलैप ऐसे करके पड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो तरफ मूव कर सकते हैं, या तो एक लाइन तो एक जगह अपना फिक्स रहेगा। हमने क्या किया, पिंक वाले को बोला कि भाई तू यहाँ पर फिक्स रहे, पिंक वाला हमने लिखा येलो से बट पिंक है, ओके। पिंक वाला हमारा वहां पे फिक्स है। येलो लाइन को मूव कराएंगे, तो येलो लाइन को मैं नीचे की तरफ भी घसका सकता हूँ और ऊपर की तरफ भी घसका सकता हूँ, ठीक है। ये वैसे दोनों हाथ ऐसे हैं। अब ये हाथ को मैं फिक्स रख दिया, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ये वाले हाथ को। तो या तो मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ या फिर मैं नीचे की तरफ लेके जा सकता हूँ, यहाँ से इजीली मूव होगा, ठीक है। तो दो रास्ता हमारे पास है। सो अगर मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन है। आपने अगर घड़ी को अच्छे से देखा हो तो घड़ी हमारी ऐसी होती है कुछ, यहाँ पे दोनों कांटे 12 बजे के रहते हैं, देन एक छोटा कांटा हमारा इस तरफ इस तरीके से मूव कर रहा होता है। तो घड़ी हमारी चूंकि इस तरफ जो घूम रही है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हमारा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो हम उसको प्यार से बोलते हैं पॉजिटिव। नहीं गलत बोला मैंने, ठीक है, पॉजिटिव नहीं बोलते उसको, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये क्या सर आप गलत बोल के सही बता रहे, हाँ ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने किया जानबूझ के, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या है क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वो कर देते हैं, बट नहीं, याद रखना आपको क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। अब ऐसा क्यों मिस्टेक होता है, वो क्या बोलते हैं सर जिस तरफ घड़ी घूम रही है उस तरफ तो पॉजिटिव होना चाहिए, उसके उल्टी तरफ नेगेटिव होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर कहानी बिल्कुल ही उल्टी है। जिस तरफ आपकी घड़ी घूम रही है उस डायरेक्शन को ट्राइगोनोमेट्री ने नेगेटिव बोल रखा है, तो हम भी नेगेटिव बोलेंगे, आप भी नेगेटिव बोलोगे, पूरी दुनिया नेगेटिव बोल रही है और उसको इतना नेगेटिविटी भरेंगे कि साला जिंदगी में कुछ कर ही ना पाए। हाँ सीरियस मत लो बट फिर भी यही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। तो इसका मतलब सर अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वही प्यार मोहब्बत से पॉजिटिव बोलेंगे। तो दो केस हो सकता है सर, जरा फिर से बना के दिखाइए ना सर, दोनों अलग अलग रंग लीजिए, हाँ एकदम लेते। तो ये हमारा हो गया एक लाइन, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ये क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है। सो क्या बता रहा था मैं, सिंपल। अब यहाँ से हमारी येलो लाइन ने नीचे मूव करना शुरू किया,
तो ये नीचे मूव किया सर, ये जो एंगल बना है ये कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा सर। और इसने अगर ऊपर मूव करना शुरू कर दिया तो ये जो एंगल बन रहा है सर ये पॉजिटिव होगा। हम समझ गए सर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो इसको लाइन यहाँ काट लेना, ये काउंटर लिख दिया, असल में यहाँ पे वर्ड होगा एंटी। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। एग्जाम्पल 45 डिग्री पॉजिटिव माइनस 45 डिग्री ये नेगेटिव हो गया। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में 3 टाइप्स के एंगल हमारे पास देखने को मिलते हैं। एक जियोमेट्रिक एंगल होता है, एक ट्रायग्नोमेट्रिक एंगल होता है। दोनों के बीच में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि ज्योमेट्रिक एंगल में आपको रोटेशन का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप किस तरफ जा रहे हो इट डजेंट मैटर, बस एंगल बताओ कितना है, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, बस ये मैटर करता है। मतलब ज्योमेट्रिक एंगल में प्लस और माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। बट ट्रायग्नोमेट्री में अगर हम एंगल को बात करें तो वो स्पेसिफाइड होता है, वहां पर हमें बताना होगा कि पॉजिटिव है या भैया वो नेगेटिव है, ये हमें बताना होगा। जो मैंने डायग्राम आपको पीछे बना के दिखाया है, ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, एंड देन ये चर्चा अगर ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। याद रहेगा? हाँ सर याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास हो गया फुल रोटेशन एंड एंगल मेजरमेंट। अब मान लो एक लाइन हमारे पास थी, ये इसको दूसरे साथी को बुला दे, इस बार ये जो पिंक वाला वो मूव करेगा। इसने नीचे मूव करना शुरू किया इस तरफ से, ठीक है। नीचे मूव किया, यहाँ पर आया, फिर एक बार यहाँ इसके पास वापस आ गया, फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा यहाँ गया, घूमते घूमते वापस आ गया। मतलब कहने का ये कि जहां से उसने सफर को शुरू किया था वहां पर ही घूम के आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ सर्कल टाइप का आपको चीज बनाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जब ये होता है कि जहां से उसने शुरू किया और घूम करके वो वापस वहीं पे आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रोटेशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट रोटेशन। और जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो वहां पर एंगल बनता है 360 डिग्री। याद रहेगा? हाँ सर याद बिल्कुल रहेगा, ठीक है। अब जब 360 डिग्री बन गया तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर हमने, रिड्यूस एंगल बाय 360 डिग्री फॉर ईच फुल रोटेशन एंड एंटी, ये काउंटर फिर काट दो, पता नहीं जिसको टाइप करने दिया शायद वो सस्ता नशा में था। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, इंक्रीज एंगल बाय 360 डिग्री विथ फुल रोटेशन, विथ ईच फुल रोटेशन। तो चूंकि अगर हम 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री के बाद भी अगर मैं और आगे जाता हूं तो जो भी एंगल हमारा बनेगा उसमें मैं 360 को माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। और अगर हम 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस से एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो वो जो भी एंगल बना, मान लो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 30 डिग्री में मैं प्लस 360 कर दूंगा अगर मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और 30 डिग्री में मैं माइनस 360 कर दूंगा अगर हमारा जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। सिंपल सी बातें। चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत जल्दी सीख रहे हैं आप लोग, ऐसे सीखते रहिए। अभी तो पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करना में। देन अब हम सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। क्या सिस्टम्स? अभी आपने मेरे मुंह सुना कितनी बार मैंने वर्ड डिग्री का यूज किया। तो वर्ड जो डिग्री है ये हमारा आता है इसके पास से। सेक्सजेसिमल सिस्टम में डिग्री वर्ड यूज लाए मिनट एंड सेकेंड्स, ये बेसिकली यूनिट से एंगल को मेजर करने के लिए। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, रेडियंस और बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ लेंथ, इस तरीके से। तो क्या है सेक्सजेसिमल सिस्टम वो समझते हैं। सिंपल उन्होंने बोलेगा एक राइट एंगल लीजिए, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो उसने बोला कि राइट एंगल आपको दिख रहा है, इस राइट एंगल को 19 इक्वल पार्ट्स में बांटे, यानी कि 90 इक्वल पार्ट्स में, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ऐसा बस कीजिए, इतना मत कीजिए वरना फिर बोर हो जाएगा हमारा। हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में बांटने को बात कर दिया, 90 पार्ट्स में हमने बांट दिए। अब 90 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड कर दिया, उन्होंने बोला कि हर एक पार्ट को आप डिग्री बोल दो, यानी कि ऐसे लिखो 1 डिग्री, और 2 पार्ट है तो 2 को बोलेंगे 2 डिग्री, अगर 3 लाइन है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री। तो टोटल तो 90 लाइन्स था सर, यहाँ पे 90 पार्ट्स है तो 90 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। अच्छा सर, इसीलिए एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, लिखो कॉपी में, सिंस वाई वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। वो कंसेप्ट यहाँ से ही आया था। ओके सर, ये हम समझ गए कि एक राइट एंगल बराबर मतलब 90 डिग्री होता है। बट अब हमें ये बताइए कि मिनट और सेकंड का क्या मसला है। तो देखो मिनट और सेकंड का मसला ये है, अब जैसे हमारे पास 1 डिग्री मिला, ठीक है। 1 डिग्री मिलने के बाद उन्होंने क्या बोला कि इस 1 डिग्री को आप 60 पार्ट्स में बांट दो। तो हमने इसको 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, और उसने बोला कि हर एक पार्ट्स को आप मिनट बोल दीजिए। 1 मिनट हो गया ये। इस तरीके से मिनट के लिए डैश यूज करता है। अगर 2 मिनट होगा 2 के ऊपर ऐसा लिख देंगे डैश, फिर 3 इसको डैश बोलते हैं, छोटा सा लकीर ऐसे पार देना, 3 मिनट हो गया। 4 मिनट लिखना है ऐसे लिख दो। टोटल कितना मिनट हो सकता है, 60 मिनट।
तो सर क्या हम इसका मतलब ये निकाल लें कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट का? बिल्कुल आपको यही मतलब निकालना है कि 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट का। बहुत अच्छी बात, आप लोग बहुत जल्दी सीख रहे हो। आगे चलते हैं। अब जब 60 मिनट हो गया, ठीक है, 60 मिनट हमारा खत्म हो गया होगा, तो 1 मिनट जब उनको मिला तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो 1 मिनट है, इस 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दो। तो हमने और क्या किया, बांट दिया, हमने 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब उन्होंने बोला कि हर मिनट, हर पार्ट को आप बोल दो सेकंड। अगर एक पार्ट है तो 1 सेकंड, अगर आपको 2 पार्ट मिला तो 2 सेकंड, अगर 3 पार्ट मिला उसको बोल दो 3 सेकंड। ठीक है, तो सेकंड के लिए हम ऊपर में क्या लेते हैं, 2 डैश टानते हैं। मिनट के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अगर 1 मिनट मतलब 4 मिनट लिखना है तो 1 डैश देंगे, ये मिनट हो गया। अगर इसके बगल में एक और डैश दे दूंगा तो वो सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में भी आता है, लॉजिक अच्छा है कि मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड होता है। हाँ सर, ये समझ में आ गया हमें। अब एक बार इसको एक जगह हम समरी करके लिख लेते हैं कि क्या क्या कहानी हमारे साथ घटी अभी तक। तो अभी तक हमारी कहानी क्या घटी, अभी तक हमने देखा कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, ये हमने समझ लिया सर। इसके बाद क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसके बाद क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब सर 60 सेकंड के आगे भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं रहा तो बहुत जोर की मार पड़ेगी, और वो मार इतनी अच्छी होगी कि फिर समझ लो आप, होगी मार तो पड़ेगी। चलो इसको थोड़ा इलोबरेट करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा और खींचते हैं। अब ये वाला लाइन को देखना जरा। हाँ, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे मैथ्स हम लगाते, इसका मतलब मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ कि 60 मिनट में 1 डिग्री हुआ। मुझे ये जानना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होगा। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा। देखो 1/60 डिग्री, सिंपल यही होगा। 60 नीचे आ गया, डिग्री का साइन हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है भैया मेरा, बताओ। 1/60 डिग्री होता है। समझ में आया? ओके सर, यही काम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट। तो सर 1 सेकंड बराबर हमारे पास होगा 1/60 मिनट। हाँ, एकदम यही होगा। तो ये आपको याद रखना। ये दो चीजें और मैंने आपको बता दी। 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री और 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ हैंड्स ऑन ट्रायल्स है, ये हम बाद में देखेंगे। इससे पहले अब हम ये समझते हैं। तो उतना हमारी बात था किसके बारे में, सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। अब हमारा क्या आता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना ये सर्कुलर सिस्टम जो था हमारा रेडियन वाला, उसको समझते हैं क्या होता है। तो देखो, रेडियन सिस्टम को इन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझाया। उन्होंने बोला कि हमारे पास सर्कल है सर्कल, हाँ सर बिल्कुल है। सर्कल में सेंटर होता है, हाँ एकदम होता है, बोलने की बात है। उसमें रेडियस भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है सर। एक और रेडियस लेते हैं, एकदम ले सकते हैं क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस है। तो ये जो जगह बचा है सर, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं सर। कोई भी आप छोटा सा एक पार्ट ले लो सर्कल से, उसको क्या बोलेंगे, आर्क। तो ये हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको हम बोलेंगे आर्क। ठीक है, तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं करना, आपको एक काम करना है, आपको इसको एकदम मेजर करके लेना है। कैसा मेजर करके लेना वो बताया उन्होंने। उन्होंने बोला कि जितना नाप का आपका रेडियस है, आप उसी नाप का आर्क भी लीजिए। मान लो अगर ये हमारा, ये रेडियस का हमारा साइज है, दो हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस ये जो साइज होगा, जो भी साइज है वही साइज का ये आर्क होना चाहिए। मतलब इक्वल लेंथ ऑफ आर्क एंड इक्वल लेंथ ऑफ रेडियस। रेडियस और आर्क का आपका साइज बराबर होना चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू आर्क, किसमें, लेंथ के मामले में ये बराबर होना चाहिए। तो इस केस में ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। अब लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ एन एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। ओके, ये आप लिखो। ठीक है, सिंपल बात है, समझ में आए, यही चीज हमारे पास। तो इसमें एक्सपेरिमेंट ये आप कर सकते हो, ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप बना सकते हो। ऑब्जर्वेशन, रेडियंस फॉर्म्स कांस्टेंट एंगल अक्रॉस सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि रेडियस हमारा सेंटर सेम हो, जैसे कि एक सेंटर हमने बनाया, उसके बाहर एक सर्कल हमने बनाया, फिर इसी सेंटर को लेते हुए एक और सर्कल हमने बनाया, इसी सेंटर को लेते हुए हम एक और सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक प्रूफ है, वो प्रूफ तो अभी हम नहीं करेंगे, बट उसका जो रिजल्ट है वो देखेंगे। जैसे ये एक आर्क हमने ले लिया, ये देखो ये एक आर्क हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये बड़े वाले सर्कल पे आप जाओगे तो ये एक आर्क हो गया। तो ये छोटा वाला आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, बड़े वाले आर्क ने भी सेंटर पे एक एंगल बनाया, दोनों एंगल बराबर है, दोनों को ही हम 1 रेडियन बोलेंगे। यही हमारा प्रूफ है कि
कि आप सर्कल जितना बड़ा भी ले लो, बट अगर आपका रेडियस का और आर्क का साइज सेम है तो उसके द्वारा जो भी एंगल बनेगा वो 1 रेडियन ही होगा। समझ में आया? दिमाग में भेजे में बात घुसी? हाँ घुस गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं घुसा दूंगा और अच्छे से भी। समझ में आया? तो चलिए सर समझ में आ गया। तो बेसिक क्या है यहाँ पर देख लो, और मैंने देख लिया रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू सर्कल रेडियस, इसको रेशियो ही बोलेंगे हम। आर्क का लेंथ हम ऊपर लेते हैं, आर्क लेंथ जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। नीचे हो गया हमारा रेडियस, रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस को स्मॉल आर से जो बयान करते हैं, तो इसको हमने बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे भैया, रेडी आर्क अपॉन लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, ये हमारा हो गया रेडियन। रेडियन को कैसे लिखेंगे ये बता दीजिए। उससे पहले ये बताता हूँ एंगल को कैसे आप नॉर्मल थीटा, इसको याद रख लीजिए, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा थीटा के बारे में, इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, बस जीरो बनाओ ऐसे टेढ़ा कर दो। तो थीटा क्या है, ये सिंबल है एंगल का, ये क्या है, सिंबल ऑफ एन एंगल, ये एंगल नहीं है, ओके, सिंबल ऑफ एन एंगल, एंगल का सिंबल है, ऐसा याद रखो आप। इसको सिंबलाइज करने के लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बराबर आर्क अपॉन लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो गया हमारा। तो ये हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ये बनता है 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। तो ये जो एंगल हमारा जिसको हमने थीटा बोला, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, रेडियन, और रेडियन को हम दिखाते हैं स्मॉल सी से, 1 के ऊपर लिख दिया स्मॉल सी, जैसे डिग्री में एक छोटा सा बिंदी लगाया था वैसे ही हमने रेडियन में एक छोटा सा सी लगा दिया। क्लियर है? आगे देखते हैं सर, चलिए। तो यहाँ पर आप कन्वर्जन की बात करेंगे हम, समझ में आया? तो एक चीज मैं पहले समरी आपको बता देता हूँ। हमने सिंपल देखा, 1 राइट एंगल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ आर ए, यानी कि राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल बराबर क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। ये हमारा क्लियर है। अब हमने एक चीज और सीखा अभी, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर हमारा अभी क्या क्या होगा वो देखेंगे हम, एक मिनट। तो उससे पहले एक चीज और मैं समझाता हूँ आपको, एक यहाँ पर एक ये रिलेशन है वो बता देता हूँ पहले, ठीक है। उस रिलेशन का प्रूफ भी आपके बुक में बताता हूँ कहाँ पर है, कितने नंबर पेज पे, एक मिनट। तो देखो यहाँ पर आप पेज नंबर 271 निकाल लीजिए, पेज नंबर 271, वहां पर आपको दिखेगा एक रिलेशन, एक टाइटल लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 करके, आई प्रूव विथ रीजन दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ठीक है। तो वहां पे लास्ट में एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वहां पे एक रिलेशन है, यहाँ पे ये रिलेशन वही बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये पी में नहीं है पाई, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1 रेडियन। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकाला गया कि 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, ये एक रिलेशन है, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, ये एक रिलेशन। इसको जल्दी से कॉपी में लिखो, इसके ऊपर ही भी चर्चा करेंगे हम। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, समझ में आया? ठीक है, बहुत आसान है, इसको याद कर लेना आपको, क्योंकि ये अभी पूरा ये जो चैप्टर यूज होगा सिर्फ यहाँ ही नहीं, आगे के पूरे ट्राइगोनोमेट्री में ये यूज होने वाला है। तो ये हमें समझ में आया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज डिवाइड बाई पाई। अब सर मुझे एक चीज समझ आ रहा है कि 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं सर, 2 राइट एंगल बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम ये मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री की जगह पर हम लिखेंगे 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल डिवाइड बाय पाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस तरीके से इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये रिलेशन, इसलिए मैंने ऐसे बताया। और अब हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, हम यहाँ से पाई का वैल्यू निकालते हैं। पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बराबर तो समझ आ रहा है सर, इसको लिख लेते हैं इसे 2 राइट एंगल डिवाइड बाई 1 रेडियन, बिल्कुल सही यही होगा। और क्या ही होगा, पाई इज इक्वल टू 2 राइट एंगल डिवाइड बाई 1 रेडियन। बट मुझे सर पाई रेडियन का वैल्यू चाहिए, पाई रेडियन का वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगा? आ तो जाएगा सर, क्यों नहीं आएगा? ये देखिए ये पाई है, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, 1 डिग्री 1 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पाई रेडियन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे 1 रुपया को हम 180 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पता करते हैं ना कि भाई 2 पीस आम है, सॉरी एक आम है, एक आम का दाम कितना है, 5 रुपया मान लो, और हमारे पास टोटल 10 पीस आम है, तो वो 10 जो नाम, वो तो सिर्फ नॉर्मल नंबर है, उस नंबर को मैंने एक यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो नंबर, वो जो यूनिट था उस नंबर को भी मिल गया। तो ये पाई को अगर मैं 1 रेडियन के पास भेज रहा हूँ तो ये जो है बंदा, ये बोलेगा ओ भाई भाई, तो ये यूनिट इसके पास आ जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू
टू राइट एंगल। अरे सर ये तो गजब हो गया। इसका मतलब आप ऐसे जल्दी लिखिए ना, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर कहीं कहीं पे रेडियन नहीं भी लिखा रहता है तो भी आप ध्यान देना कि पाई बराबर 180 डिग्री होगा। ये रिलेशन हमें यहाँ पर गांठ बांध के कान के अंदर एकदम रखनी है, ठीक है। मतलब कान के अंदर से घुसा करके दिमाग तक उसको अपने जहन और दिमाग में घुसा कर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है एंड 180 डिग्री बराबर पाई होता है। बट सर मेरे दिमाग में तो चुल मची, मुझे ये जानना है कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ से 1 डिग्री निकाल लो, पाई ये 180 है ना, इसको इधर भेज दो। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। चलो ये एक नया रिलेशन आ गया, ये भी आप याद रख लो। तो ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं जितना मैंने बता दिया। नहीं याद रहेगा तो ट्राइग्नोमेट्री आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। याद रहेगा। अभी तक क्या क्या बताया मैंने आपको, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 सेकंड इज इक्वल टू, गलत बोला ना, हाँ इसी बीच में टोका करो। 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, खत्म। यहीं तक कहानी है हमारी। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अभी क्या बताया मैंने कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। जब हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, तब ये चीज हमारा काम आएगा। याद रहेगा। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए एंड रिवाइज कीजिए इन सारे कंसेप्ट को। तब तक मैं भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। बाकी ये एक समरी है, ये आप पढ़ लेना, ये मैं आपके लिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी 5 मिनट का ब्रेक है, फटाफट कीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। मैं तो अभी कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो रेडी हो गए आप लोग, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे होगे अभी। तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चलो ठीक है, अच्छी बात है।